नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी ट्रेडा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो पद हैं उनमें टीईटी का पेंच है उसको लेकर के अब अलग अलग अपडेट है, दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन। बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो कि प्रेषक हैं राजीव रोशन सचिव, और इन्होंने ये प्रेषित किया लेटर बिहार लोक सेवा आयोग पटना को, जिसमें आपको साइड में तारीख 24/8/2026 की देखने को मिलेगी। जिसमें विषय क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के संबंध में। इसमें बताया गया है कि दिनांक 24/8/2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघ के द्वारा उपरोक्त से संबंधित मांगों के साथ अधोहस्ताक्षर से वार्ता की गई। छात्र संघों के द्वारा टीआरई 4 के संदर्भ में मिल करके ये अनुरोध किया गया है कि शिक्षक मुख्य रूप से बीएड और डीएलएड करने के उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं और शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी। तदालोक में टीआरई 4 की आगामी परीक्षा की पीटी के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न और जीके जीएस के 50% प्रश्न समाहित किए जाएं और जीके जीएस के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित, जैसे कि बिहार की गौरवशाली इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, इन सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित हो। साथ ही छात्र संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की भी मांग की गई। तो उपरोक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि छात्र संघों के द्वारा उठाए गए कतिपय मांगों के संबंध में आगे की कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये लेटर जारी हुआ और इसी को लेकर के देखेंगे आज की सभी न्यूज़पेपर में अपडेट भी कि टीआरई 4 पीटी में बाल मनोविज्ञान और जीएस के 50% जो परसेंट पूछे जाएंगे प्रश्न, जीएस के 30% सवाल बिहार से संबंधित होंगे। बदलेगा इसलिए बस अभी ध्यान दीजिएगा, बदला नहीं है। ऊपर लेटर में क्लियर तरीके से लिखा है कि एक प्रस्तावित किया गया है। बाकी एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की भी मांग है, छात्र संघों की मांगे मानने का अनुरोध है। और इसमें इस साइड एक पॉइंट भी देखेंगे कि लोकोक्ति कहने पर परीक्षा नियंत्रक ने जताया खेद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो लोकोक्ति का प्रयोग किया था। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की नाराजगी जब सामने आई तो इन्होंने बाद में इस पर खेद व्यक्त किया। इन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि छात्रों के विभिन्न मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा एक लोकोक्ति कही गई थी, जिसको इंटरनेट मीडिया पर अन्य संदर्भ में कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष समूह को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था और अगर भावनाएं इससे आहत हुई हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर परीक्षा नियंत्रक के निलंबन की चर्चा भी देखने को जो है वो मिली। अब बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर के। तो टीआरई 4 की पीटी में 50% सवाल बाल मनोविज्ञान से, इसमें भी वही देखेंगे तो 50% जीके जीएस से, 30% प्रश्न बिहार से। और अगली अपडेट भी देखेंगे तो शिक्षक भर्ती पीटी और मेंस में वस्तुनिष्ठ सवाल ही होंगे। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण को लेकर के बताया गया है कि विज्ञापन जो जारी किया गया उसमें टीआरई 4 की परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा पीटी और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाएं बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ आधारित जो है वो होंगी। 5 लाख से कम आवेदन आने पर परीक्षा 3 चरण में। टीआरई 4 के लिए 1 से 31 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का पूरा आंकड़ा अक्टूबर तक संकलित होगा। इसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित होगी। परीक्षा दिसंबर जनवरी में कराने की तैयारी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा के चरण तय होंगे। सामान्य स्थिति में परीक्षा 3 चरणों में होगी। आवेदक की संख्या 5 लाख से अधिक हुई तो परीक्षा को 6 चरणों में कराने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब अलग अलग शिफ्ट की कहने का मतलब है परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। ये इस वाली न्यूज़ में देखिए ये बताया गया है कि जो परीक्षा है 2 नेगेटिव मार्किंग और ये सारी चीज़ें हैं वो जो है वो लागू रहेंगी। साथ ही 886 नए पदों की अधियाचना भी जो है वो भेजी गई है, जिसमें अब 33,274 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीआरई 4 के लिए 886 नए पदों की अधियाचना भी सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को भेज दी। इसके पहले शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 के लिए भी 886 नए पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी थी। बीपीएससी ने कहा है कि टीआरई 4 में नहीं होगा बदलाव। दिसंबर जनवरी तक प्रारंभिक परीक्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है, अब 32,274 शिक्षक नियुक्त होंगे। यहाँ वही बताया गया है जो 886 नए पद जो है वो जुड़ गए हैं उसी को लेकर के। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा ये इस साल की अंतिम जो है वो रिक्ति है। बाकी 886 नए पदों की अधियाचना को यहाँ डिटेल में भी बताया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। तो टीजीटी के 17,740 पदों पर नई भर्ती में टीईटी का पेंच, जिसमें ही बताया गया है प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त
जो विद्यालय है उसमें टीजीटी के 17,740 रिक्त पदों पर नई भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की पेंच फंस गया है। 21 अगस्त को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नया विज्ञापन जारी करने से पहले टीईटी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। पिछले साल 28 जुलाई को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में भी टीटी को लेकर विवाद हो चुका है। ऐसे में चयन आयोग नई भर्ती शुरू करने से पहले किसी विवाद की गुंजाइश को खत्म कर लेना चाहता है और वही चीज़ यहाँ पर जो है वो बताया गया है। बाकी इसमें यही बताया गया है कि टीटी पास होना अनिवार्य है। शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें या प्राथमिक को लेकर के, तो इसी मुद्दे को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड भर्ती की हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और भर्ती के जो नियम है उसमें फंसता देकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि एलटी ग्रेड शिक्षकों से कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़वाया जाएगा, उनसे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को नहीं पढ़वाएंगे। हालांकि सभी यह जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। बाकी यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करते अभ्यर्थियों की तस्वीर, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता का भी विज्ञापन जल्द। एक और अपडेट भी है, भर्ती से पहले अर्हता संशोधन को मंत्री की मंजूरी का इंतजार। और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि मध्य प्राइमरी में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हता संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की मंजूरी का इंतजार है और टोटल पदों की संख्या की बात किया गया है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी बात किया गया है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से सारी भर्तियों में बस पेंच और ये संशोधन वो संशोधन, इसके अलावा आगे कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रही कि वैकेंसी इतने सालों से कुछ बढ़ ही नहीं रही है। बाकी ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।